Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the topic carminative. We started the topic carminative and gastrointestinal regulators. In that, we studied the two natural drugs. First drug is cardamom and second drug is black pepper. Now, third drug is coriander. Okay. कोरिएंडर हमने पहले भी पढ़ा है एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल्स में हमने कोरिएंडर फ्रूट्स पढ़े हैं. कोरिएंडर जो है इसके लिए सिनोनिम है कोरिएंडर फ्रूट्स. मराठी में उसको बोलते हैं धने, हिंदी में बोलते हैं धनिया और संस्कृत में बोलते हैं धनिका. ओके, तो कोरिएंडर फ्रूट्स इज द सिनोनिम फॉर द कोरिएंडर. बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो कोरिएंड्रम सटाइवम प्लांट जो है अम्बेलिफेरी फैमिली से, उसके ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो हम कोरिएंडर करके यूज करते हैं. दिस आर द फुल्ली ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ प्लांट नोन एज कोरिएंड्रम सटाइवम बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी. ओके, अम्बेलिफेरी फैमिली के जो ड्रग्स होते हैं उसमें वोलेटाइल ऑयल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो इसमें नॉट लेस देन 0.3% ऑफ द वोलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट. ओके, कितना वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट है? तो नॉट लेस देन 0.3%. 0.3% से ज्यादा वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट है. ओके, नाउ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पे आता है? मीन्स कोरिएंडर कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेट किया जाता है? तो फर्स्ट आता है यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज में कोरिएंडर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेट किया जाता है. रशिया, हंगरी, होलैंड, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होता है. और अगर इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में कहाँ पे कल्टीवेट होता है? इंडिया में, इजिप्ट में और मोरक्को में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है. इन इंडिया आंध्र प्रदेश, गुंटूर और अनंतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, महाराष्ट्र में जलगांव एंड सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में हौरा एंड परगना, उत्तर प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर. दीज आर दी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर द कोरिएंडर इज कल्टिवेटेड इन लार्ज अमाउंट. ओके, नाउ कल्टिवेशन एंड कलेक्शन कैसे किया जाता है? कैसे हम उसको कल्टिवेट या फिर कलेक्ट करेंगे? तो कोरिएंडर ये जो प्लांट है या फिर ये जो कोरिएंडर के जो फ्रूट्स होते हैं वो खरीफ एंड रब्बी दोनों क्रॉप में आते हैं. खरीफ हंगाम एंड रब्बी हंगाम ऐसे हम बोलते हैं ना. जो क्रॉप होते हैं मीन्स जो विंटर सीजन में आते हैं वो जो समर सीजन में आते हैं, ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं. तो ये जो कोरिएंडर का जो प्लांट है ये दोनों सीजन में आता है, विंटर में भी और समर में भी. खरीफ एंड रब्बी क्रॉप ये दोनों है. देन लाइट हेवी ब्लैक सॉइल जो होती है, ब्लैक सॉइल में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है. ओके, देन अबाउट 15 to 20 kg ऑफ द फ्रूट्स पर हेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन. अगर हमें इसका कल्टिवेशन करना है तो हमें कितने फ्रूट्स चाहिए? तो 15 से 20 किलोग्राम फ्रूट्स पर हेक्टर. एक हेक्टर में हमें 15 से 20 किलोग्राम फ्रूट्स इसके चाहिए कल्टीवेशन के लिए. हम इसको सिंपल ड्रिलिंग से सोविंग करते हैं, मीन्स उसके जो सीड्स है वो ड्रिलिंग से लगाते हैं. देन रोटेट कर सकते हैं हम इसको वीट, ग्रेन, ज्वार, ओनियन इसके साथ में, या फिर कॉटन एंड शुगर केन के साथ में. ठीक है, जो ये जो प्लांट्स हम ये जो क्रॉप्स हमने बोले लाइक गेहूं है या फिर कोई ग्रेन्स है या फिर कॉटन है, शुगर केन है, ज्वार है या फिर ओनियन है, तो ये जो प्लांट्स है अगर हमने पहले ये प्लांट्स लगाए थे तो उसके ऊपर हम कोरिएंडर के प्लांट्स लगा सकते हैं. फिर बाद में हम इसको इसके साथ में रोटेट कर सकते हैं. एक बार ये प्लांट्स लगाएंगे, एक बार कोरिएंडर के प्लांट्स लगाएंगे. ठीक है, देन इसका हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? इसको हम कलेक्ट कब करेंगे? तो 100 डेज में, अबाउट 3 months में हम इसका कलेक्शन करते हैं. और इसके जो इम्प्रूव वैरायटीज है, मीन्स अच्छे कोरिएंडर के वैरायटीज है वो है J16, J214, K45. ये जो 3 वैरायटीज है ये न्यू वैरायटीज है और अच्छे से ग्रो होते हैं. ओके, नाउ about 2 lakh hectare of the land is under the cultivation of coriander in India. Okay,
अगर हम देखें तो इंडिया में कितनी लैंड कोरिएंडर के कल्टीवेशन में यूज की जाती है, तो अबाउट 2 लाख हेक्टर्स लैंड जो है वो कोरिएंडर कल्टीवेशन में यूज की जाती है। देन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोरिएंडर के जो फ्रूट्स है वो कैसे दिखते हैं? येलोइश ब्राउन कलर के फ्रूट्स होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के होते हैं। फ्रूट्स अगर हम देखें तो 2 to 4 mm के डायमीटर और 4 to 8 mm लेंथ के होते हैं। ठीक है, जो कोरिएंडर के फ्रूट्स सबने देखे हैं, धनिया सबने देखा है, घर में जो होता है धनिया के जो फ्रूट्स होते हैं वो सबने देखे हुए हैं। तो उसकी यहाँ पे साइज दी हुई है। शेप हमें पता है, सब ग्लोबुलर शेप क्रेमोकार्पस फ्रूट्स होते हैं। 10 प्राइमरी रीड्स एंड 8 सेकेंडरी रीड्स आर प्रेजेंट इन दी फ्रूट्स। जो भी फ्रूट होता है, फ्रूट के ऊपर लाइनिंग्स होते हैं, तो 10 बड़े बड़े लाइनिंग्स होते हैं और सब लाइनिंग्स मीन्स उसके बाजू में छोटे छोटे लाइनिंग्स होते हैं। 8 सेकेंडरी रीड्स उसमें होती है। ओके, जो प्राइमरी रीड्स होते हैं वो थोड़े से वेवी होते हैं, मीन्स ऐसे जिगजैग दिखाई देंगे, वेवी दिखाई देंगे, और जो सेकेंडरी रीड्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा फ्रूट होता है स्टाइलोपॉड, मीन्स ऊपर एक स्टाइलोपॉड होता है छोटा सा। प्राइमरी रीड्स होते हैं जो वेवी होते हैं, सेकेंडरी रीड्स होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, और नंबर कितने होते हैं उसके? तो अबाउट 8 एक फ्रूट पे वो होते हैं। ओके, देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट्स। माइक्रोस्कोपी हमने कोरिएंडर की पहले भी देखी हुई है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? तो कोरिएंडर का जो फ्रूट होता है वो राफे से जुड़ा हुआ होता है, मीन्स उसके 2 सिमिलर पार्ट्स हो सकते हैं। उसके क्या होते हैं? तो 2 सिमिलर केमोकार्प में वो डिवाइड होता है। यहाँ से अगर हम उसको कट करेंगे तो 2 सिमिलर पार्ट्स में वो डिवाइड होगा। ओके, देन इसमें कार्पोफोर प्रेजेंट होता है, ये जो बीच का पोर्शन है कार्पोफोर है। देन इसमें 2 विट्टे होते हैं डॉर्सल साइड में और 4 विट्टे होते हैं, 5 विट्टे होते हैं वेंट्रल साइड में। ओके, 2 विट्टे डॉर्सल साइड में और 5 विट्टे वेंट्रल साइड में, दोनों साइड में वैसे ही होता है। राफे होते हैं प्रेजेंट, दोनों पोर्शन में राफे प्रेजेंट होता है। टेस्टा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे होलो कैविटी होती है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सिंपल कैविटी होती है। विट्टे जो होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, उसमें ऑयल ग्लोबल्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी रीड जो है वो वेवी होती है, सेकेंडरी रीड स्ट्रेट होती है। ओके, दिस इज अबाउट द माइक्रोस्कोपी ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट। ओके, नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कोरिएंडर फ्रूट। कोरिएंडर फ्रूट में अबाउट 0.3 to 1% ऑफ द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। 0.3 to 1% वोलेटाइल ऑयल। देन फिक्स ऑयल भी इसमें प्रेजेंट होता है, अबाउट 13% फिक्स ऑयल प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स अबाउट 20%, अबाउट 20% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वोलेटाइल ऑयल जो है उसमें डी लिनालूल अबाउट 90%, जिसको हम कोरिएंड्रोल बोलते हैं। देन यल बोर्नियोल, जिरेनियोल एंड पिनिन, these are the volatile oils which are present in the coriander fruit. कोरिएंडर लीव्स जो होते हैं उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर लीव्स जो होते हैं, ग्रीन कोरिएंडर जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कोरिएंड्रोल जो है, जो 90% वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट है, उसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नाउ यूजेस ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट्स। कोरिएंडर फ्रूट्स जो है वो एरोमेटिक, कार्मिनेटिव एंड स्टिमुलेंट होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट में भी हम फ्लेवरिंग एजेंट करके भी हम उसको यूज करते हैं। परगेटिव एक्शन इसमें होती है। अलॉन्ग विथ परगेटिव एक्शन इट प्रिवेंट द ग्रिपिंग, वो ग्रिपिंग को भी प्रिवेंट करता है। देन जो कैस्कारा इलिजर होता है उसका भी एक मेन इंग्रेडिएंट है कोरिएंडर फ्रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स। कोरिएंडर फ्रूट्स में हम कौन से अडल्टर्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स यूज किए जाते हैं? तो बॉम्बे कोरिएंडर सब्स्टिट्यूट एज अ बॉम्बे कोरिएंडर, जो बॉम्बे कोरिएंडर है जिसमें जो वोलेटाइल ऑयल परसेंटेज है वो कम है, ऐसे जो कोरिएंडर है वो इसमें कोरिएंडर फ्रूट्स में जो प्योर कोरिएंडर है उसमें यूज किए जाते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट और एडल्ट्रेंट, जिसमें वोलेटाइल ऑयल कम प्रेजेंट होता है।
या फिर एग्जॉस्टेड कोरिएंडर्स जो है जिसमें से पहले ही वोलेटाइल ऑयल निकाल दिया गया है, ऐसे कोरिएंडर्स भी एज अ अडल्ट्रेशन पर्पस यूज किए जाते हैं। नाउ फनेल, फनेल भी हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा हुआ है। ओके, तो फनेल्स जो है, फनेल को आप बोलते हो शोप, क्या बोलते हो आप, बड़ी शोप। ओके, तो फनेल जो है उसके सिनोनिम्स है फनेल फ्रूट्स, फ्रुक्टस, फोइनिकुलम या फिर शोप। ओके, देन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फनेल के लिए बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो फनेल कंसिस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लांट नोन एज फोइनिकुलम वल्गारे। फनेल जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लांट फोइनिकुलम वल्गारे, फोइनिकुलम वल्गारे जो प्लांट है उसके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ओके, अम्बेलिफेरस फैमिली का ड्रग है। अबाउट 1.4% ऑफ द वोलेटाइल ऑयल इज प्रेजेंट इन द फनेल। ओके, हमें पता है कि अम्बेलिफेरस फैमिली के जो ड्रग्स होते हैं उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, वो एरोमेटिक होते हैं। तो इसमें कितना वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो अबाउट 1.4%, more than 1.4% of the volatile oil is present in the fennel fruit. Now geographical distribution, ये कहाँ पे लोकेटेड है या फिर कहाँ पे इसका कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है, तो मेडिटेरियन कंट्रीज जो होती है, भूमध्य सी जो होता है, भूमध्य समुद्र हम जिसको बोलते हैं, तो मेडिटेरियन कंट्रीज जो होती है तो वहाँ पे इसका कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है। मेडिटेरियन कंट्रीज में सी के आसपास की जो कंट्रीज होती है, जिसको सी के किनारे पे जो कंट्रीज होती है, ओशियन के किनारे पे जो कंट्रीज होती है, वहाँ पे इसका ज़्यादा कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है। रूमिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया एंड जापान में इसका कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है। इन इंडिया गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में फनेल कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे करते हैं, तो नॉर्मल डिबिंग मेथड से हम फनेल को कल्टीवेट करते हैं। ओके, तो जो जर्मिनेशन रेट होता है वो अच्छा होता है अगर क्वालिटी फ्रूट्स की अच्छी है, फ्रूट्स हम निकालते हैं और फ्रूट्स को ही हम लगाते हैं डायरेक्टली, तो जो फ्रूट्स होते हैं उसकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो जर्मिनेशन रेट जो है वो भी अच्छा होता है। देन free branchings of the herb and specific arrangement of leaves, hair-like segments on the stems required are plant space in between two plants and roots. ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन पे ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो और उसको स्टेम से ही ब्रांचिंग होते हैं, तो इसके लिए जो दो प्लांट होते हैं उसके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, और जब हम उसके सीड्स लगाते हैं तो एक ही जगह पे हम 4 से 5 सीड्स डालते हैं, मीन्स एक सीड्स नहीं लगाते, तो 4 से 5 सीड हम एक ही जगह पे डालते हैं। देन दो जो प्लांट्स है उसके बीच में अबाउट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। देन जो सॉइल है वो अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, तो कल्टीवेशन अच्छा होता है। देन नेक्स्ट आता है द क्रॉप इज केप्ट फ्री ऑफ वीड्स। जो क्रॉप होता है उसको हम वीड्स से फ्री रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सुटेबल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। देन जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स आर राइप, क्रॉप इज हार्वेस्टेड, ड्राइड, सन ड्राइड एंड सेपरेटेड बाय ट्रेसिंग। ओके, जब वो क्रॉप पूरी तरह से, वो जो फ्रूट्स है वो पूरी तरह से राइप हो जाते हैं, तो हम क्रॉप जो है या फिर जो भी प्लांट है उसको हम ड्राई करते हैं, सन ड्राई होने देते हैं, और सन ड्राई होने के बाद में हम सेपरेट करते हैं उसको, जो फ्रूट्स होते हैं उसको बाय क्रश करते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं थ्रेडिंग से, या फिर हम उसको जोर जोर से ठोकते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फनेल फ्रूट। फनेल फ्रूट जो है उसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो दिखते कैसे हैं। ग्रीन टू येलोइश ब्राउन, बड़ी शॉप सबने देखी हुई है, ग्रीनिश दिखती है या फिर येलोइश ब्राउन कलर की दिखती है। स्वीट एरोमेटिक ऑर्डर उसका होता है, बड़ी शेप का ऑर्डर कैसा होता है, स्वीट एंड एरोमेटिक। देन टेस्ट कैसी होती है, तो स्ट्रांगली एरोमेटिक एंड म्यूसिलेजिनियस। ओके, थोड़ी सी स्टिकी लगती है और स्ट्रांगली एरोमेटिक। साइज कैसी है, तो जो फ्रूट्स होते हैं वो 5 to 10 into 2 to 4 mm साइज के होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। शेप कैसा है, तो स्ट्रेट एंड स्लाइटली कर्व।
ओके, स्ट्रेट है और स्लाइटली कर्व होता है। यहाँ पे फ्रूट आप देख सकते हो कैसे होते हैं। तो यहाँ जैसे कोरिएंडर पे होता है वैसे ही फनेल पे भी एक स्टाइलोपॉड होता है, विट्टे होते हैं और कार्पोफोर उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ एक्स्ट्रा फीचर्स, इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है? 5 साइडेड फ्रूट्स इज इन फॉर्म ऑफ केमोकार्प। ये जो फ्रूट है उसको 5 साइड्स होते हैं, इसमें क्रेमोकार्प प्रेजेंट होता है, पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं और पेडिकल्स आर रेयरली फाउंड एंड मेरिकार्प इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्लैबरस होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, येलो कलर के होते हैं और 5 प्राइमरी रीड्स आर प्रेजेंट ऑन दी फूड। एक स्टाइलोपॉड प्रेजेंट होता है टॉप पे। देन ऑर्थोस्पर्मेस फ्रूट होते हैं, इट इज एन ऑर्थोपर्मेस फूड। ट्रांसफरली कट द सरफेस शोन 2 कमर्शियल विट्टे एंड 4 डॉर्सल विट्टे। ओके, अगर हम ये जो फ्रूट्स है उसको तोड़ते हैं तो सिमिलर 2 पार्ट्स में वो कन्वर्ट होता है और यहाँ पे जो 2 सिमिलर पार्ट्स है उसके कमर्शियल पोर्शन पे 2 विट्टे होते हैं और डॉर्सल पोर्शन पे 4 विट्टे होते हैं। ओके, ऑयली एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है। और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, तो फनेल फ्रूट्स जो है इसकी माइक्रोस्कोपी यहाँ पे दी हुई है। सिमिलर अगर हम फनेल फ्रूट जो है उसको तोड़ते हैं, उसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में सिमिलर 2 पोर्शंस यहाँ पे होंगे। जैसे ये पोर्शन है वैसे ही पोर्शन इधर भी होगा। कार्पोफोर से दोनों पोर्शन जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे 2 कैविटीज होती है, विट्टे प्रेजेंट होते हैं। कमर्शियल साइड पे 2 विट्टे और डॉर्सल साइड पे 4 विट्टे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर दी विट्टेज। देन यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, बीच में एंडोस्पर्म है, सीड का पोर्शन है, यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, कमर्शियल सरफेस पे 2 विट्टे प्रेजेंट है। ये मेसोकार्प है, मेसोकार्प सिमिलर 2 पोर्शन में डिवाइड होती है। ये जैसा पोर्शन है वैसे ही मेसोकार्प इधर भी होगी। ओके, इपिकार्प है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं और रेटिकुलर पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो विट्टे होते हैं तो ये कैसे है? तो लिग्निफाइड है। ओके, नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट है? तो फनेल में अबाउट 3 to 7% वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। कितना? 3 to 7% वोलाटाइल ऑयल, अबाउट 20% प्रोटीन्स एंड फिक्स ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड फिक्स ऑयल्स अबाउट 20%। चीप एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो वोलाटाइल ऑयल्स ही इसमें प्रेजेंट होते हैं चीप एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट करके। कीटोन, फेंचोन अबाउट 20%। ओके, फेंचोन एंड कीटोन, ये जो वोलाटाइल ऑयल है वो ये ज्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है। फेंचोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एनेथॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है, इसी के एनेथॉल से ही इसकी टेस्ट स्वीट लगती है। ओके, फिनोलिक ईथर, एनेथॉल अबाउट 50%। एनेथॉल कितने परसेंटेज में है? अबाउट 50%। देन लिमोलिन, फेलैंड्रीन, मिथिल कैविकॉल, एनिसिक अल्डिहाइड। फेंचोन इज अ कलरलेस लिक्विड विथ अ पंजेंट ऑर्डर। तो फेंचोन जो है उसको, ये कलरलेस लिक्विड है लेकिन इसका ऑर्डर कैसा है? तो पंजेंट ऑर्डर है। एनेथॉल जो है उसका स्वीट ऑर्डर है और स्वीट टेस्ट है। ठीक है, एनेथॉल से ही उसकी टेस्ट कैसी लगती है? स्वीट लगती है। ओके, नाउ यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है? फनेल हम क्यों यूज करते हैं? कार्मिनेटिव है, एरोमेटिक है एंड स्टिमुलेंट है। हमें स्टिमुलेट करती है। कार्मिनेटिव है, जो भी फ्लैटुलेंस या फिर गैसेस होते हैं उसको निकालने में हेल्प करती है। एरोमेटिक है। ओके, देन एक्सपेक्टोरेंट करके भी हम इसको यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकली अगर हम देखें तो फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत से इसमें बड़ी शेप का फ्लेवर होता है, फनेल फ्लेवर होता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट करके भी हम इसको यूज करते हैं। नाउ अडल्ट्रेंट्स। ओके, तो अडल्ट्रेंट्स पर्पस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो जो एग्जॉस्टेड फ्रूट्स होते हैं उसको हम अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। या फिर लुक अ डार्क ग्रीनिश ब्राउन, जो एग्जॉस्टेड फ्रूट होते हैं वो कैसे दिखते हैं? तो डार्क ग्रीनिश ब्राउन दिखते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं। देन
अल्कोहल से रिमूव बाय ट्रीटिंग विथ अल्कोहल, वोलेटाइल ऑयल्स जो होता है फ्रूट्स में से वो अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद में निकाल लेते हैं, उसमें से फेंचोन जो वोलेटाइल ऑयल है वो पूरी तरह से निकाल लिया गया होता है। तो ऐसे भी एग्जॉस्टेड फ्रूट्स जो है वो हम अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर यूज किए जाते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फनेल सब्स्टिट्यूट। ओके, जो फनेल है, फनेल के अलग अलग 5 वैरायटीज है। सैक्सोनी, इसकी साइज जो होती है वो 10x4 होती है, मीन्स बड़े साइज के होते हैं। एरोमेटिक होती है टेस्ट, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट जो है वो 4.76 होता है और फेंचोन कंटेंट अबाउट 22% होता है। रशियन या फिर रोमानियन जो है वो 4 to 6 into 1 to 2 mm के होते हैं। कार्फोरेसियस टेस्ट इसकी होती है, मीन्स कैम्फर जैसी लगती है, कैम्फोरेसियस टेस्ट होती है। 4.5% वोलेटाइल ऑयल कंटेंट होता है, 18% फेंचोन कंटेंट होता है। फ्रेंच स्वीट एंड रोमन जो फनेल है वो 7 to 8 to 2 to 3 mm की होती है, उसमें स्वीट टेस्ट होती है। 2.1% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और फेंचोन इसमें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। और जो इंडियन होती है तो इंडियन 4 to 7 mm के होते हैं। देन एरोमेटिक स्वीट एंड म्यूसिलेजिनियस टेस्ट इसकी होती है। वोलेटाइल ऑयल इसमें सिर्फ 0.7% होता है और फेंचोन जो है वो 6.7% होता है। जापानीज फनेल जो है वो 3 to 4 into 2 to 3 mm का होता है। देन टेस्ट इसकी कैम्फोरोजेनियस होती है, कैम्फोरेसी होती है, वेरी स्वीट होती है, ज़्यादा स्वीट ये लगते हैं जापानीज फनेल जो है। देन वोलेटाइल ऑयल इसमें 2.7% होता है और फेंचोन कंटेंट जो है वो है 10.20%। ओके, दिस इज अबाउट द फनेल, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। नाउ जिंजर ऑल्सो, जिंजर जो है वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। जिंजर इज अ राइजोम, पता है हमें। तो जिंजर सिनोनिम क्या है? जिंजिबर, जिंजिबेरिस एंड सूंठ। जिंजर को हम क्या बोलते हैं? ड्राइड जिंजर को सूंठ बोलते हैं। ओके, तो जिंजिबर, जिंजिबेरिस एंड सूंठ। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है जिंजर के लिए? इट कंसिस्ट ऑफ राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिशिनल। जिंजिबर ऑफिशिनल जो प्लांट है उसके जो राइजोम्स होते हैं, जिंजिबर ऐसी फैमिली का ये प्लांट है, तो उसको हम जिंजर करके यूज करते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिशिनल बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबेरेसी। ओके, जब हम इसको, ये जो राइजोम्स होते हैं जमीन के अंदर आते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम स्क्रैप कर लेते हैं और फिर उसको सन ड्राई करते हैं। ओके, देन 0.8% ऑफ द टोटल जिंजर ऑयल्स आर प्रेजेंट इन दी जिंजर। ओके, जिंजर में कितना जिंजर ऑयल प्रेजेंट होता है? अबाउट 0.8% टोटल जिंजर ऑयल इज प्रेजेंट इन दी जिंजर। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? साउथ, ये जो जिंजर है ये नेटिव इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में जिंजर ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। वेस्ट इंडिया में भी किया जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जमाइका, ताइवान एंड इंडिया, इसमें वेस्ट इंडीज, यहाँ पे इसका जो कल्टीवेशन और कलेक्शन है वो ज़्यादा होता है। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन इज फ्रॉम इंडिया। इंडिया में अबाउट 50% जिंजर प्रोडक्शन किया जाता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। ओके, देन कल्टीवेशन और कलेक्शन कैसे करते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड इज अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द जिंजर इन इंडिया। इंडिया में अगर हम देखें तो अबाउट 25,000 हेक्टर लैंड जो है वो जिंजर प्रोडक्शन करती है। देन 25,000 टन्स जिंजर एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन इंडिया में इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है या फिर कहाँ पे किया जाता है? केरला, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। स्पेशली
वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ पे इसका कल्टीवेशन अच्छे होता है। हेवी रेनफॉल इसको लगता है। देन सी लेवल जो होती है अल्टीट्यूड वो 1000 to 1500 मीटर अल्टीट्यूड पर इसका कल्टीवेशन अच्छे से होता है। सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, प्रॉपर अरेंजमेंट इरिगेशन इज नेसेसरी। प्रॉपर अगर सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर इरिगेशन इसको लगता है। रेड लोमी सॉइल इसको लगती है जिंजर के लिए। देन कल्टीवेशन जो होता है वो राइजोम्स को हम जमीन में सोविंग करते हैं और मंथ ऑफ जून में मेनली वो राइजोम्स जो होते हैं उसके सोविंग की जाती है। और about 1200 to 1400 kg of the ginger rhizomes are needed for the 1 hectare एरिया। जो 1 हेक्टर लैंड है उसमें अगर हमें राइजोम्स लगाने हैं तो अबाउट 1200 से 1400 किलोग्राम राइजोम्स जो होते हैं उसके पीसेस हमें लगते हैं सोविंग करने के लिए। और उसके लिए फर्टिलाइजर्स कौन से लगते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर हमें लगते हैं तो सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द जिंजर्स। दीज आर द कॉमन फर्टिलाइजर्स which are used for the good growth of the ginger. Okay, super phosphate, ammonium sulfate and potash. Super phosphate, ammonium sulfate and potash. जिंजर इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इज अबाउट 6 months। ओके, जिंजर कब हार्वेस्ट किया जाता है तो 6 month के बाद में। जैसे हमने जून में लगाया तो हम दिसंबर जनवरी में हम उसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। देन लीव्स बिकम येलो। फिर कब हम उसको प्रॉपर हार्वेस्ट करेंगे, जब उसके लीव्स जो होते हैं वो पूरी तरह से येलो हो जाते हैं तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। सिंपल डिगिंग मेथड से हम उसको निकालते हैं। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली डिगिंग करेंगे। देन वॉश करेंगे प्रॉपरली। देन उसका कलर इम्प्रूव करने के लिए हम उसके जो ऊपर के जो स्क्रैप होते हैं उसके राइजोम्स को हम स्क्रैप कर लेते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है उसको निकाल लेते हैं और ड्राइड एंड कोटेड विथ इनर्ट मटेरियल लाइक कैल्शियम सल्फेट। ओके, ड्राई करते हैं उसको और फिर उसको कैल्शियम सल्फेट जो है वो उसके ऊपर हम लगा देते हैं। देन यील्ड जो होता है वो अबाउट 15,000 kg पर हेक्टर। 1 हेक्टर में कितना आता है तो 15,000 kg ऑफ द जिंजर इज कल्टिवेटेड इन 1 हेक्टर एरिया। देन जो जिंजर्स होते हैं उसको निकालने के बाद में हम वॉश करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई अगर नहीं किया तो वो जब गीले होते हैं तो उसकी ग्रोथ फर्दर हो सकती है। तो उसकी ग्रोथ रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं और उसका कलर भी इम्प्रूव होता है ड्राई करने से। देन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिंजर कैसे दिखाई देते हैं। सबने देखा है जिंजर, अदरक सबने देखा है ना घर में। तो कलर जो होता है वो एक्सटर्नली बफ कलर होता है। ओके, जिंजर का कलर कैसा होता है, बफ होता है। एग्रीडेबल एंड एरोमेटिक ऑर्डर होता है। एग्रीएबल एंड पंजेंट टेस्ट होती है। ओके, राइजोम्स जो होते हैं उसकी जो साइज है वो अबाउट 5 to 15 into 1.5 to 6.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, वेरिएबल साइज के हो सकते हैं। शेप जो है वो लैटरल होता है, कॉम्प्रेस बियरिंग शॉर्ट फ्लैट होता है और एक से एक जुड़े हुए होते हैं। वो ऑब्लैंग ब्रांचेस उसको होती है। ओके, अपर साइड एंड बर्ड एपेक्स। ओके, तो उसको छोटे छोटे एपेक्स होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फ्रैक्चर्स जो होते हैं उस पर फाइब्रस एंड शॉर्ट फ्रैक्चर्स होते हैं। ओके, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेशंस एंड ऑकेजनल प्रोजेक्शंस फाइबर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द जिंजर। जो भी जिंजर का सरफेस होता है उसके ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफर कट सरफेस शो वेल मार्क एंडोडर्मिस एंड स्टेल्स। ओके, अगर हम जिंजर का टीएस लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं,
तो कट करने के बाद में उसका जो एंडोडर्मिस है वो अच्छे से दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिंजर, जो जिंजर है उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो जिंजर में आउटर कॉर्क होता है, देन इनर कॉर्क होता है। फर्स्ट लेयर जो होती है वो आउटर कॉर्क, देन इनर कॉर्क, देन ओलियोरेजिन सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओलियोरेजिनस सेल्स। ओके, कॉर्क जो होता है वो इरेगुलरली अरेंज सेल्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ थिन ऑल पैरेन्काइमेटस सेल्स। कॉर्टेक्स कैसे होते हैं? थिन ऑल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, लेकिन ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता, हम उसको स्क्रैप कर लेते हैं। ओके, देन एंडोडर्मिस जो होता है, एंडोडर्मिस इसमें प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स जो है वो नीचे दिखाया है, यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है। फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन एंडोडर्मिस इज फ्री फ्रॉम स्टार्च। जो एंडोडर्मिस है वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, फ्री फ्रॉम स्टार्च। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिंजर में प्रेजेंट है? 1 to 2% ऑफ द वोलेटाइल ऑयल्स। ओके, जिंजर में क्या प्रेजेंट है? 1 to 2% वोलेटाइल ऑयल्स। एक्रिड रेजिनियस मैटर्स, मीन्स कुछ रेजिन्स इसमें प्रेजेंट है जिसको हम ओलियो रेजिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिंजर ओलियो रेजिन्स। तो अबाउट 5 to 10% रेजिन्स इसमें प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है, जिंजिबेरिन प्रेजेंट है, जिंजिबेरिन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। देन जिंजर ऑयल इसमें प्रेजेंट है। पंजेंट प्रिंसिपल्स इज ड्यू टू द जिंजरॉल। जो जिंजरॉल इसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से इसकी टेस्ट कैसी लगती है? हमें पंजेंट लगती है। देन एलोइश ऑयल, ऑयली सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। तो एलोइश ऑयली सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से है? तो शोगेऑल is a oil is present in the ginger, yellowish oil. then पंजेंसी, जिंजर ऑयल जो है जिसकी वजह से इसकी पंजेंसी है। अगर हम उसको बॉईल करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, 2% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद में जो जिंजरॉल है उसकी पंजेंसी कम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टैंडर्ड्स क्या है? ओके, तो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव जो है वो लेस देन 10% होने चाहिए। 90% अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स जो है वो नॉट लेस देन 4.5% होने चाहिए, मीन्स 4.5% से कम होने चाहिए। देन टोटल ऐश जो है वो नॉट मोर देन 6%, मीन्स 6% से कम होनी चाहिए। वाटर सोल्यूबल ऐश जो है वो 1.7% से कम होनी चाहिए, 1.7% से ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1.7%। ओके, नाउ यूजेस, जिंजर के यूजेस क्या क्या है? जिंजर इज अ स्टोमेटिक, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। जिंजर का फ्लेवर बहुत इसमें हम यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। जिंजर ऑयल इज यूज्ड इन माउथ वॉशेस। जिंजर ऑयल जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? जिंजर ऑयल जिसको बोलते हैं हम, तो माउथ वॉशेस में, गार्गल्स में। देन एसिड ड्रिंक्स, जिंजर बीवरेज जिसको बोलते हैं आप, या फिर लीकर बोलते हो। तो ऐसे ड्रिंक्स जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी फ्लेवरिंग पर्पस के लिए जिंजर ऑयल या फिर जिंजर ऑयल यूज किया जाता है। नाउ storage, ginger is coated with lime to improve the color and quality. This particular variety is known as a lime ginger. Okay, जिंजर अगर हम ड्राइड फॉर्म में लेते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का कुछ लगाया हुआ होता है, तो वो क्या होता है? तो लाइम लगाते हैं हम उसको, कैल्शियम लगाते हैं, लाइम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो उसकी क्वालिटी उसकी जो कलर है वो इम्प्रूव होना चाहिए, इसके लिए। ओके, कोटिंग करते हैं उसको क्वालिटी एंड कलर इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं आप लाइम
जिंजर। ओके, अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एग्जॉस्टेड जिंजर जो है वो अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए इसमें यूज किया जाता है। नाउ जिंजर ओलियो रेजिन, नेक्स्ट पॉइंट इज जिंजर ओलियो रेजिन। जिंजर ही है, इसको जिंजेरिन बोलते हैं। सिनोनिम क्या है इसके लिए, जिंजेरिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओलियो रेजिन ऑब्टेन बाय परकोलेटिंग द पाउडर राइजोम्स ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनल बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबेरेसी। जो जिंजर हमने पहले ऑब्टेन किया उसको हम पाउडर करते हैं, मीन्स उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद में उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको परकोलेट करते हैं। परकोलेट करना मीन्स उसको एक्सट्रैक्ट करना। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो जो पाउडर जिंजर है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट हम किससे करेंगे, एसीटोन, इथाइल ईथर, इथिलीन डाइक्लोराइड से हम ये जो 3 सॉल्वेंट्स है, एसीटोन, इथाइल ईथर या फिर इथिलीन डाइक्लोराइड, इससे हम उसको परकोलेट करेंगे, मीन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड अंटिल एग्जॉस्टेड, मीन्स पूरी तरह से जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तब हम उसको मिक्स कर लेंगे। फिर बाद में रिमूव बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके, जो भी सॉल्वेंट है लाइक एसीटोन से किया है तो जो उसमें एसीटोन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमने परकोलेट किया है बार बार, तो जो एसीटोन है उसको हम डिस्टिलेशन मेथड से रिमूव कर लेंगे। देन अल्कोहल गिव्स द मैक्सिमम यील्ड ऑफ ओलियो रेजिन। अगर हम अल्कोहल में करते हैं एक्सट्रैक्शन तो हमें बहुत ज़्यादा यील्ड मिलता है ओलियो रेजिन का। ओके, द यील्ड ऑफ जिंजरिन में वेरी फ्रॉम 3.5 to 9%। ओके, तो वेरियस इसमें हमें यील्ड मिल सकता है 3.5 to 9%। Then depending upon the source of material, the method of preparation and average yield of oleoresin is 6.5%. Okay, ये सोर्स कौन सा हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है, एज वेल एज सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड है। एवरेज यील्ड कितना मिलता है हमें, तो ओलियोरेजिन 6.5% हमें मिल सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओलियोरेजिन के, तो डार्क ब्राउन कलर का एक मास हमें मिलता है, विस्कस लिक्विड मिलता है, डार्क ब्राउन एरोमेटिक एंड पंजेंट विस्कस लिक्विड। ओके, जिंजर एक्सट्रैक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं, ओलियोरेजिन एक्सट्रैक्ट। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो 18 to 35% ऑफ वोलेटाइल ऑयल ऑफ जिंजर। ओके, इसमें बहुत ज्यादा वोलेटाइल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, अबाउट 18 to 35%। देन पंजेंट स्मेल जो है, इट कंटेन्स पंजेंट एज वेल एज नॉन पंजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जिंजर। इसमें पंजेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं और नॉन पंजेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं। फ्रेश सैंपल ऑफ जिंजरिन में कंटेन 30% ऑफ द जिंजरॉल। अगर हम फ्रेश सैंपल लेते हैं तो उसमें अबाउट 30% जिंजरॉल प्रेजेंट होता है। ओके, देन शोगेऑल एंड जिंजेरॉन, शोगेऑल एंड जिंजेरॉन भी उसमें प्रेजेंट होता है। जिंजेरॉल, जिंजेरॉन एंड शोगॉल, इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ यूजेस ऑफ द जिंजर ओलियो रेजिन, यूजेस ऑफ द जिंजर ओलियो रेजिन, इसके क्या यूजेस है, तो ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस है, लाइक फ्लेवरिंग पर्पस के लिए। देन जो ब्यूरेज हम बनाते हैं, कार्बोनेटेड ब्यूरेज जो बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, स्पाइसेस में यूज़ किया जाता है। देन कुछ प्रिपरेशंस होते हैं लाइक सिरप्स वगैरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसमें भी इसका जिंजर ओलियो रेजिन का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है असाफोइटिडा ड्रग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।